एक मिनट में बस स्टार्ट कर दीजिएगा प्राण गीत, ठीक है? यस मैम। अभी आए कितने 7 अभी आएंगे। कर दीजिए, स्टार्ट कर दीजिए अब। आवाज म्यूट हो गई मैम आपकी। नीलम मैम म्यूट। हो गया, फिनिश हो गया ना? यस मैम। जय आरसीएम सभी को। जय आरसीएम मैम। सभी का आरसीएम परिवार में स्वागत है। जितने भी नए साथी आज आए हैं तो सबका आरसीएम परिवार में सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूंगी। और मेरा नाम मधु राणा अमृतसर से बिलोंग करती हूँ और दोनों हस्बैंड वाइफ हम लोग इस समय इस बिजनेस को सीख रहे हैं। और इस सिस्टम की ताकत है कि हम देखो सभी अलग अलग जगह बैठे हैं लेकिन सब एक साथ इस समय मिलके हम एक साथ देख रहे हैं एक दूसरे को और एक साथ मिलके काम होना है। कि उन्होंने अपना कीमती समय हम लोगों को दिया। मैम बहुत बिजी रहती हैं, बहुत उनके मीटिंग शेड्यूल्स होते हैं, लेकिन आज हमने उनसे टाइम लिया तो आज उन्होंने हमको अपना टाइम दिया। तो इस सिस्टम की सबसे बड़ी जो ताकत है वो है प्राण इसका प्लान, जो इस सिस्टम को बोला जाता है कि ये रीढ़ की हड्डी होती है। तो जब तक हम इसका प्लान नहीं देखेंगे, इसका प्लान हमको दिखाना नहीं आएगा,
तब तक हम इस सिस्टम में बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ सकते। तो सबसे पहले मैं इसका प्लान दिखाने के लिए इनवाइट करती हूँ ग्रेट लीडर सुदीप जी देहरादून से। तो जोरदार तालियां बजाते हैं। जी आरसीएम सभी को। जी जय आवाज आ रही आरसीएम। है? आज हाँ जी सर। सबसे पहले अपना एक परिचय दूंगा। मैं सुदीप नेगी कोटद्वार से बिलोंग करता हूँ और देहरादून में रहता हूँ मैं भी, और एक प्राइवेट जॉब करता हूँ। इस सिस्टम को मैं 4 महीने से सीख रहा हूँ। अपनी ग्रेट अपने मधु मैडम, शिक्षा जी और संतोष यादव जी, गणेश जोशी जी, शकील अख्तर सर और अपनी अमिता मैडम, मैं जो है सुरेश देवान जी के सानिध्य में रह के सिस्टम को 4 महीने से सीख रहा हूँ। और इस सिस्टम को सीखा और आज मुझे जो है इस सिस्टम की जो इसका मेन है जो इस बिजनेस का रीढ़ की हड्डी बोलते हैं जिसे मैडम ने बोला, तो इस सिस्टम का प्लान दिखाने के लिए आज जिम्मेदारी दी गई है मुझे। तो मैं इस सिस्टम का प्लान आपको दिखाना चाहूँगा कि सिस्टम है क्या। सिस्टम का नाम है आरसीएम। आरसीएम और इसकी फुल फॉर्म होती है राइट कॉन्सेप्ट आई थिंक हम इधर होके सुन रहे हैं। ऑफ मार्केटिंग। इसकी फुल फॉर्म होती है राइट कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग, यानी कि खरीदारी का सही तरीका। अब यहाँ पे बताया गया कि खरीदारी का सही तरीका, तो गलत तरीका क्या था, ये क्या है। यहाँ पे हम लोग होते हैं कस्टमर और यहाँ पे होती है मैन्युफैक्चरिंग या कंपनी। ठीक है, अब कोई कस्टमर है वो सामान लेने डायरेक्ट कंपनी में नहीं जाता इस सिस्टम के माध्यम से, ये जाता है अपने बगल वाली दुकानदार के पास जिसे बोलते हैं रिटेलर। और रिटेलर भी सामान को खुद नहीं बनाता, ये लाता है किसी होलसेलर से। और होलसेलर भी सामान को खुद नहीं बनाता, ये C&F एजेंट या डिस्ट्रीब्यूटर इनसे सामान लेके आते हैं। लेकिन जब यहाँ पे कंपनी कोई सामान बनाती है 50 रुपए का और यहाँ तक आते आते सामान हो जाता है 100 रुपए का, यानी कि सामान कंपनी 50 का बनाया, कस्टमर को मिलता है 100 रुपए का, तो सामान क्या होता है, महंगा। और दूसरी चीज क्या है, कंपनी जब कोई भी सामान बनाती है तो कस्टमर तक कैसे पता चलता है कि मार्केट में कोई सामान आ चुका है। तो उसके लिए यहाँ पे एडवर्टाइज, कंपनी एडवर्टाइज करवाती है जिसे बोलते हैं विज्ञापन। जब टीवी में, अखबार में या रेडियो में खबर पढ़ते हैं, देखते हैं, तो ये पता चलता है कि कंपनी ने कोई प्रोडक्ट बनाया और कस्टमर को तब पता चलता है कि कोई सामान मार्केट में आ गया है। और सिस्टम में क्या होता है, 50% पैसा आ जाता है बिचौलियों के पास, ये बीच के मिडिल होते हैं। ठीक है, तो कंपनी ने इस सिस्टम में हम लोगों को सबसे पहले सामान क्या मिलता है, मतलब हमें नुकसान क्या हो रहा है, सामान मिलता है महंगा। दूसरी चीज यहाँ पे ये लोग क्या करते हैं, ज्यादा मुनाफे के लिए अपने सामान में क्या करते हैं, मिलावट। में मिलावटी सामान की संभावना ज्यादा होती है। तीसरी चीज कि आज तक हम इन लोगों से सामान खरीद रहे हैं, हमें कोई यहाँ पे पैसा नहीं आता और ना ही कोई पक्का बिल मिलता। ठीक है, तो हम इस सिस्टम से सामान यूज करेंगे, मिलावटी सामान खाएंगे, तो यहाँ पे हम लोगों की सेहत भी खराब होगी। यानी कि नकली सामान खाएंगे तो कोई ना कोई मतलब बीमार तो पड़ेगा ही आदमी। तो इन चीजों में मतलब ये था गलत तरीका। इस तरीके से हमें ये चीज़ों का नुकसान हो रहा है। तो कंपनी ने देखा कि मेन तो सामान बनाने वाली है कंपनी, जिन्हें सामान खरीदना कस्टमर, अगर ये लोग बीच में नहीं भी रहे तो काम चल सकता है। तो कंपनी ने यहाँ पे सीधा कंपनी ने कस्टमर को जोड़ने के लिए यहाँ पे
अपने पीओसी खोले हैं, पूरे हिंदुस्तान में 10,000 से ज़्यादा है। उन्होंने कहा एक कदम चल के आप आइए और एक कदम चल के हम आते हैं। तो जो यहाँ पे कंपनी 50% पैसा इसमें जा रहा था, तो 5% तो यहाँ पे सामान पहुंचाने का हो जाता है, और जो 45% बचते हैं वो कंपनी सीधा क्या करती है, कस्टमर को बांट देती है। लेकिन वो बांटती कैसे है, डायरेक्ट कस्टमर को 45% नहीं देती, उसके परफॉर्मेंस के हिसाब से, उसके काम करने के हिसाब से उसको पैसा देती है। जैसे 100 रुपए से 499 रुपए तक कंपनी देती है 10%, और 5,000 रुपये देती है कंपनी। ये होता है बिजनेस वॉल्यूम, मतलब जितना भी आप हम खरीदारी करते हैं उसके बिजनेस वॉल्यूम पे ये पैसा मिलता है। 4,999, 10%, 5,000 से ऊपर पे 12%, 10,000 पे 14%, 20,000 के बिजनेस पे 16.5%, 40,000 बिजनेस वॉल्यूम पर 19%, 70,000 बिजनेस वॉल्यूम पर मिलता है 21.5%, 1,15,000 के बिजनेस पर मिलता है 24.5%, 24%, और 1,70,000 के बिजनेस वॉल्यूम पर मिलता है 26.5%, 2,60,000 बिजनेस वॉल्यूम पर मिलता है 29%, 29%, और 3,50,000 बिजनेस वॉल्यूम पे मिलता है 32%। ये तो कंपनी देती है काम करने पे 32% परफॉर्मेंस, और इसमें आगे मिलती है 8% रॉयल्टी, और 5% मिलता है इसमें टेक्निकल बोनस, जो टोटल मिलाकर हो जाता है 45%। अब ये कंपनी जो है ये 45% पैसा कैसे देती है, जैसे यहाँ पे हो आप, यहाँ पे आपने ये प्लान देखा, आपको अच्छा लगा, आप सिस्टम में आए, और आप आए यहाँ पे, आपने किन्हीं 2 लोगों को बताई ये बात, ठीक है, उन्होंने भी आगे 2-2 लोगों को ये बात बतानी शुरू करी, और इन्होंने भी 2-2 लोगों को ये चीजें बतानी शुरू करी। तो यहाँ पे ना आपको एक ग्रुप हो जाता है, ए ग्रुप, और ये हो जाता है बी ग्रुप, 2 ग्रुप यहाँ पे हो जाते हैं। अब मान लेते हैं किसी महीने आपने 2,000 बिजनेस वॉल्यूम का सामान लिया, ठीक है, और ये आपका एक ग्रुप है, ये किसी महीने आपका 1,10,000 बिजनेस वॉल्यूम का सामान खरीदते हैं पूरे ग्रुप मिला के। इसमें कोई 2,000 का ले सकता है, कोई 3,000 बिजनेस वॉल्यूम का, कोई 5,000 बिजनेस वॉल्यूम का, कोई 1,000 बिजनेस, इस तरीके से कोई बिजनेस 1,00,000 बिजनेस वॉल्यूम इस ग्रुप में हुआ। इसी तरीके से इन्होंने भी खरीदारी करी, और 60,000 बिजनेस वॉल्यूम का परचेजिंग इस वाले ग्रुप ने करी। तो आपका ग्रुप, आपका जो टोटल बिजनेस होता है, टोटल बिजनेस वो आता है 1,72,000 रुपये। 1,72,000 का बिजनेस होता है, जो आता है आपका 1,70 से ऊपर, यानी कि 26.5% है, जो होता है 45,000 लगभग। मतलब आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, मैं एक एवरेज बता रहा हूँ, लगभग 45,000 रुपये इसमें मिलते हैं। लेकिन ये 45,000 रुपये सीधे आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपके साथ ये लोग भी जुड़े हुए हैं। तो कंपनी क्या करती है, पहले पैसे नीचे से ऊपर के लिए बांटती है। तो कैसे बांटती है पैसा, जैसे एक ग्रुप का बिजनेस हुआ था आपका 1,10,000 का, जो आता है इस 1,70 से ऊपर है, और 1,15 से कम है, यानी 21.5% में, जो होता है आपका 35,000 लगभग। ये कमीशन आता है 35,000 लगभग। तो ये 35,000 जो होता है, ये आपके एक ग्रुप में बढ़ जाएगा। और बी ग्रुप का बिजनेस होता है 60,000 का। 60,000 बिजनेस वॉल्यूम हुआ, ये 70 से कम है और 40 से ऊपर है, तो यानी कि ये आएगा 19% में। तो ये 11,000 लगभग होता है। बाकी आप कैलकुलेशन करके देख सकते हैं कि कितना हो रहा है। तो टोटल बिजनेस हुआ 45,000 का, ए ग्रुप में बटा 35,000 रुपये, और बी ग्रुप में बटे 11,000 रुपये। तो आपको कितना मिलेगा, आपको मिलेगा ए ए प्लस बी माइनस
टोटल बिजनेस, यानी टोटल हुआ था आपका 45,000 का, और ये 35 + 11 पर जो भी आपका इनमें से घटा के जो बचता है वो सीधा आपको मिलता है यहाँ पे। इस तरीके से आपको ये परफॉर्मेंस मिलता है 10 से 32% का। बट इसमें 8% रॉयल्टी कैसे मिलती है? जब आपका इस ग्रुप का बिजनेस होता है 3.5 लाख का बिजनेस वॉल्यूम का, और इधर हो जाता है 1.15 बिजनेस वॉल्यूम, तो आपको मिलती 3% रॉयल्टी। और ऐसे ही जब आपका ग्रुप बढ़ता जाएगा, इधर 3.5 लाख और इधर 3.5 लाख का बिजनेस जब होता है, तो आपको मिलती है 8% रॉयल्टी, जिसकी इनकम हो जाती है 40,000 से प्लस। और इससे जब तरीके से जब आपका बिजनेस बढ़ता रहेगा, 5 लाख का बिजनेस वॉल्यूम का इधर होगा और 5 लाख बिजनेस वॉल्यूम का इधर होगा, तो आपको लगभग 40,000 से प्लस 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 इनकम मिलनी शुरू हो जाती है। यानी कि इसके बाद इनकम बढ़ती रहती है, कम नहीं होती। तो और इस सिस्टम का जब आप मतलब हमें क्या करना होता है, यहाँ पे सिर्फ एक आधार कार्ड चाहिए होता है, और जो भी डायरेक्ट सैलरी में आता है उसकी एक फोटो चाहिए, और तीसरी चीज़ क्या है, एक बैंक पासबुक की सिस्टम में जरूरत कुछ नहीं लगता इसमें ज्वाइन होने के लिए। और ये था थैंक यू मैम। तो मैं दोबारा मधु मैडम को इनवाइट करना चाहूँगा आपकी जोरदार तालियों के बीच। एक बार जोरदार तालियां सुदीप जी के लिए। थैंक यू। बहुत अच्छा प्लान उन्होंने आज आपके सामने दिखाया, और नए लोग भी काफी नए लोग हैं इस सिस्टम में, तो मेरे हिसाब से समझ में आ चुका होगा सभी को कि बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने समझाने की कोशिश भी करी है प्लान को। और इस प्लान में यही होता है कि कहते हैं कि हमें दिखाना होता है प्लान, लेकिन जिस तरह से अभी सुदीप जी ने हमको दिखाया है तो हमको अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा, जितने भी नए साथी यहाँ पे हैं। तो एक बार फिर से जोरदार तालियां सुदीप जी के लिए, बहुत अच्छा इस सिस्टम में काम कर रहे हैं बल्कि। और अभी हमारे बीच में मैडम हैं, तो ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं मैडम को ही सीधा इनवाइट करना चाहती हूँ, क्योंकि टाइम की भी हमारे पास लिमिट कम है। तो जोरदार तालियों के साथ मैडम का स्वागत किया जाए। उत्तराखंड की शान, जो लेडीज में सबसे नंबर 1 है इस टाइम पे मैम, उत्तराखंड पूरे उसमें अपना परचम लहरा रही हैं, तो उनके मैं एक बार जोरदार तालियों के साथ मैडम का स्वागत करना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच मधु राणा जी, थैंक यू शिवचरण सर जी और सुदीप जी, आप तो वाकई बहुत ग्रेट है। परफॉर्मेंस मैं ग्रुप में देखती रहती हूँ और आज पहली बार फेस टू फेस मैं आपसे मिल रही हूँ शायद, और वाकई काबिल तारीफ है आपकी परफॉर्मेंस। हर चीज पे कमेंट करना, हर चीज को फोकस करना, ये एक बेस्ट लीडर की क्वालिटी सबसे बेस्ट ये वाली होती है। तो वो आपके अंदर 100% बेस्ट क्वालिटियां हैं सारी की सारी, क्योंकि आपके अपना नेचर सी बात है कि बहुत डायनेमिक है। शिवचरण जी बहुत ही एक्टिव और बहुत ही मोटिवेट लीडर हैं, और उन लोगों से तो मैं भी कुछ सीख रही हूँ, क्योंकि इसमें सीनियर और जूनियर का कोई रोल नहीं होता है। इसमें सीखने और सिखाने का बिजनेस है, तो हम अपलाइन से भी सीख सकते हैं, हम जूनियर से भी, डाउनलाइन से भी सीख सकते हैं। तो सभी लोगों के लिए बोलना चाहूंगी जय आर सिंह सभी को। मेरा नाम अमिता शर्मा है, मैं भी देहरादून से हूँ। देहरादून में मैं पिछले 26 साल से रहती हूँ, रह रही हूँ। मधु राणा जी कितना टाइम है मीटिंग का? हेलो मधु राणा जी, सुदीप सर कितना टाइम है मीटिंग का? 9:30 बजे तक। मैम बस लास्ट के 5 मिनट दीजिए। हाँ जी मैम, हाँ जी मैम। मैम ओके टाइम ओके तो ओके, वैसे ठीक है 9:05 का है, लेकिन दोबारा भी एंटर कर सकते हैं। हाँ जी मैम, ठीक है। ठीक है। तो मैं अपना छोटा सा परिचय दूंगी, क्योंकि परिचय के बिना ना आप जान सकते मुझे, ना ही मैं आपको जान सकती। तो मैं अमिता शर्मा, मैं एक हाउसवाइफ हूँ। हाउसवाइफ के साथ साथ बिजनेस को
मैं सीख रही हूँ। और सबसे अच्छी बात ये है कि लेडीज लोगों के लिए जो एक प्लेटफॉर्म है, उससे बढ़िया मुझे कोई चीज नहीं लगी है। मेरे पास बहुत सारे डिप्लोमा है, मैं बहुत सारे काम करके देख चुकी है, मैंने बुटीक भी चला लिया, सब कुछ करके देख लिया। पर जो सिस्टम आरसीएम आपको दे सकता है, जो सिस्टम आपको इज्जत, मान सम्मान, पैसा सब कुछ दे सकता है, वो इससे ज्यादा कोई कहीं भी आपको नहीं मिल सकता। आप किसी भी फील्ड में हो, सपोज आपके हस्बैंड डॉक्टर हैं, आपके वाइफ डॉक्टर है, आपके हस्बैंड इंजीनियर है, कुछ भी XYZ आप कुछ भी ले लीजिए, पर वो डिग्री आपकी नहीं है, वो डिग्री आपके आप तक दोबारा नहीं जाएगी। मतलब अगर आप खुद ही एक डॉक्टर हैं, तो वो डिग्री आपकी सिर्फ आप तक ही रहेगी। अगर इन केस इन फ्यूचर कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो डिग्री आपके पास, आपकी फैमिली को बिल्कुल भी नहीं जा सकती है। 100% ये बात हाँ ना में जवाब देते रहिए, क्योंकि सबकी शक्ल मुझे दिख रही है। यस मैम, यस मैम, यस। यस मैम, यस। तो मैं एक बात कहना चाहूंगी कि मेरे साथ भी एक ऐसी घटना घटी थी। मैं 2005 से इस सिस्टम में हूँ, शायद मधु राणा जी भी नहीं जानती अभी इस स्टोरी को। तो 2005 से इस सिस्टम में हूँ, पर जब 2005 में सिस्टम में आई थी, तो मुझे बहुत प्रेशर देके शकील साहब ने, ग्रेट अप्लाई ने मेरी एक बार जोरदार तालियां उनके साथ। और मैं जब वो मेरे घर में एक बैग लेके आए थे, काला सा बैग लेके आए थे, जब आरसीएम का बैग शुरू होता, एक किट आती थी, तो मैंने सर को बोल दिया था, सर मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, ये काला बैग लेके आप वैसे बैठिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं, पर ये मीटिंग कंपनी वंपनी मुझे कुछ नहीं करनी, क्योंकि मेरा इन चीजों पे बिल्कुल भी फोकस नहीं था, क्योंकि शायद ईगो प्रॉब्लम भी थी मेरे अंदर ना। तो ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। वो धीरे धीरे करके शकील साहब के साथ एक पर्सनल रिलेशन भी है, घरेलू रिलेशन, क्योंकि जब मेरे हस्बैंड, उनकी वाइफ मेरे हस्बैंड को राखी टिक्का करती हैं, जबकि वो मुस्लिम है और मैं ब्राह्मण हूँ, फिर भी हम लोग इन चीजों से बिल्कुल दूर हैं। तो राखी टिक्का वो सब करती हैं, आज भी करती हैं वो। तो सब जबरदस्ती ले जाके एक आधी मीटिंग मैंने अटेंड करी, पर वो अपने दिमाग में मैंने ताला लगा के रखा कि मुझे इस सिस्टम में नहीं आना है। क्या करते हैं लोग, 50 रुपए ले लेते हैं, 30 रुपए ले लेते हैं, फालतू की स्पीच दे के अपने अपने घर जाओ। हमें तो घर में खाना भी बनाना पड़ता है, सब कुछ खाना बनाना पड़ता है, पूरा दिन खराब हो जाता है। तो मेरे दिमाग में ये सोच के साथ मैं इस मीटिंग में जाती थी 2005, 6, 7, जब तक पहले दौर में था। पर अचानक से हस्बैंड ने भी बहुत फोर्स किया कि कर लो कर लो, बच्चों ने भी बहुत फोर्स किया कि कर लो मम्मी कर लो, अच्छा सिस्टम है। बच्चे बहुत इन्वॉल्व थे शुरू से ही। बच्चे जब मेरे फोर्थ बहुत छोटे थे, तब से वो इन्वॉल्व थे। सुदेश जी के बच्चे भी इन्वॉल्व थे, शकील साहब के भी बच्चे इन्वॉल्व थे, मेरे बच्चे भी इन्वॉल्व थे। बहुत छोटे बच्चे थे हमारे, तब उन लोगों ने सबने प्लान देना सीख लिया था। पर मेरी ईगो प्रॉब्लम इतनी हाई थी कि मैं उस सिस्टम में नहीं आना चाहती थी। खैर थोड़ा थोड़ा सा करके मैं थोड़ा जाने लगी, घर में लड़ाई झगड़ा ना हो, इस वजह से मैं जाने लगी मीटिंग में थोड़ा थोड़ा सा। तो ऐसे करते करते टाइम बीत गया। फिर दोबारा जब एक बार ये दौर, सभी को पता है कि आरसम के साथ कैसा आया था, तो पर ये था कि उस दौर से भी निकले। फिर सुदेश जी ने फिर दोबारा फोकस करना शुरू कर दिया कि अमिता जी देख लीजिए, पवन जी देख लीजिए। मैंने कहा सर अब मेरा इस कंपनी में बिल्कुल विश्वास नहीं, क्योंकि एक बार जा चुकी थी, वो दोबारा भी चली जाएगी। मैंने तो आपको पहले ही कहा था कि ऐसी कंपनियां नहीं टिकती हैं। पर मुझे जब आरसीएम समझ में आया, तो मैं आपके साथ वो आगे की स्टोरी शेयर करना चाहूंगी कि एक औरत के लिए, एक अकेली लेडीज के लिए ये सिस्टम आपको क्या दे सकता है। पिछले 3 साल हो गए, 2017-18 में मेरे हस्बैंड की डेथ हो चुकी है, और एक एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई थी। तो उनके जाने के बाद मुझे ये सिस्टम समझ में आया। जब उनके जाने के बाद आरसीएम से मेरा चेक आया, वो आया 22,500 रुपए का। तो मेरे दिमाग में ये बात आई कि जब अ, और अच्छी बात ये रही कि जब से आरसीएम ज्वाइन किया था, जो बीच में हुआ उसको छोड़ दीजिए। जब से मैंने आरसीएम ज्वाइन किया, मेरे पास आज तक ऐसा रिकॉर्ड नहीं आया कि उसमें से मुझे पैसे नहीं आए हैं। हमेशा मेरे पास इनकम आई है। सबसे पहला चेक मैंने 512 रुपए का लिया था, आज भी रखा था, पहले चेक में आती थी, आज तो ऑनलाइन सिस्टम है सारा का सारा। तो जब इनके जाने के बाद मुझे 22,500 रुपए का चेक मेरे पास आया, तो मुझे लगा कि कुछ करना चाहिए इसमें ना। पर फिर वही दिमाग में ईगो प्रॉब्लम आ गई कि चलो बच्चे की अब नौकरी लग जाएगी, क्योंकि हस्बैंड मेरे सरकारी नौकरी में थे, तो और जॉब उसको मिल जाती, आराम से मिल जाती। ऑर्गेनाइज फैक्ट्री में जॉब करते थे वो। बेटा उस टाइम पे 20 साल का था, तो आराम से नौकरी मुझे मिल गई है। बेटी मेरी बहुत अच्छी पोस्ट पे थी, वो भी ग्रेजुएशन करके, एनिमेशन कोर्स करके 4 साल से पूना में सेटल थी, और बहुत ही बॉलीवुड की, हॉलीवुड की मूवीज में वो काम करती थी। मतलब भाई
इफेक्ट्स डालने वाला काम करती थी। बहुत अच्छी जॉब थी उसकी, 1.25 लाख रुपए उसकी सैलरी थी, पर अचानक से उसकी भी तबीयत खराब हुई। तो वो उस टाइम पे 17 अगस्त को वो भी अपने यहाँ पे आई हुई थी, 2018 की बात मैं आपको बोल रही हूँ। सॉरी, मैं इसलिए रिलेट कर रही हूँ को, क्योंकि एक लेडीज को ये चीज क्या दे सकता है, मैं सिर्फ ये बताना चाह रही हूँ आप लोगों को ना, जी जी क्या मतलब क्या सपोर्ट आपको दे सकता है ये। तो अचानक से बेटी की तबीयत खराब हुई, उसका ट्रांसफर हुआ, ट्रांसफर होने के बाद उसको रातों रात फ्लाइट से वो घर पे आई, तो उसके अपेंडिक्स का दर्द हुआ, तो उसके साथ साथ ऑपरेशन कराना पड़ा। तो 1 महीना उसके ऑपरेशन को हुआ था, तो अगले महीने ही 18 सितंबर को मेरे हस्बैंड के साथ कुछ ऐसा हुआ, और उनकी अचानक से 4 बजे, मैं अपने हस्बैंड के साथ चाय पी रही थी और 4:17 पे मेरे पास एक फोन आया कि आपके हस्बैंड की एक्सीडेंट में खत्म हो चुके हैं। तो आप समझ सकते हैं कि मतलब वो चाय का कप भी मेरे पास का ही रखा हुआ, और अचानक से 7 मिनट में ऐसा क्या हो गया। और बस ऐसे ही करते करते टाइम बीतता रहा। तो फिर थोड़े दिन बाद क्या होता है कि जो आदमी के ऊपर बुरा वक्त आता है तो कुछ सिखाने के लिए आता है। सब उससे पहले सब कुछ संपन्न था, सब कुछ था, पर धीरे धीरे परिवार की अहमियत पता चली, पास पड़ोस की अहमियत पता चली। कोई 12, 13, 14 दिन सबका आने जाने का खेल होता है। उसके बाद बंदा कोई किसी के घर में खाने को है नहीं है, कोई नहीं पूछता बिल्कुल भी। ये मेरे मतलब एक मेरी अपनी फीलिंग्स है, मैं किसी की वो नहीं कर रही हूँ, ये मेरे साथ घटित हुआ है। तो ऐसे ही करते करते, पर आज मैं आरसीएम का शुक्रिया अदा इसलिए करती हूँ कि आज भी एक सुदेश धीमान सर, उनकी पूरी फैमिली मेरे साथ, अंसारी जी की पूरी फैमिली मेरे साथ, और क्या कहते हैं शकील साहब की पूरी फैमिली मेरे साथ। वो ऐसे खड़े रहे एक बड़े भाई की तरह, एक बड़े मतलब जैसे सपोर्ट के लिए हमेशा वो लोग खड़े रहे। तो मैं इसलिए उन लोगों को अपने परिवार से ज्यादा मानती हूँ कि आरसीएम आपके साथ भी है और आपके जाने के बाद भी है। उनका रिलेशन मेरे हस्बैंड के साथ था, पर वो चाहते तो वो भी अपना किनारा कर सकते थे, पर आरसीएम की एक ऐसी ताकत उनके साथ है, आरसीएम की ऐसी एजुकेशन उन लोगों के साथ थी, तो उन लोगों ने मेरा साथ आज तक भी नहीं छोड़ा, और मैं हमेशा उन लोगों की आभारी रहूंगी के लिए। और धीरे धीरे टाइम बीता रहा, तो फिर धीरे धीरे मैंने बच्चों को बोला कि अब तो टाइम थोड़ा हो गया, 5 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, तो मुझे भी अब कुछ चाहिए ना। की बात बोली कि मम्मी आप शॉप पे भी जाओगे, कुछ भी करोगे, कुछ भी आपके अंदर टैलेंट है, आप जो भी करोगे आपको आना जाना पड़ेगा ही पड़ेगा। और आपकी स्थिति अभी ऐसी नहीं है कि आप बाहर जा सको, गाड़ी चला सको, आप नहीं करेंगे ऐसा काम ना। सिर्फ मेरी बेटी का उस टाइम पे रिश्ता हो चुका था, तो बेटी ने और क्या कहते हैं बेटे ने मुझे सिर्फ एक बात बोली कि मम्मी आप लोगों के साथ अंकल लोगों का इतना अच्छा साथ है, घरेलू परिवार है, तो आप आरसीएम में अपने आप को क्यों नहीं आगे लाती है। पापा एक प्लेटफॉर्म आप लोगों के आपके पास एक ऐसा छोड़ के गए कि आप उसी में अपने आप को सेटल हो कर लो। वो मैंने अपने बेटे की दिमाग में उतार ली, और आज से लेके अभी तक मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। मैंने दोबारा अपने हस्बैंड के जाने के बाद लीडरशिप ली, और आज मैं पूरे 100% समर्पित होके आरसीएम को देती हूँ, क्योंकि आरसीएम पैसा तो दे ही रहा है, वो सबसे बेस्ट चीज है। और इस मामले में सुदेश सर एक भाई की तरह, एक सर भाई की तरह, सब मेरे साथ सपोर्ट में रहते हैं। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि अगर मुझे कहीं बाहर भी जाना पड़ता तो क्या पता था कि हाँ भाई हर आदमी की नीयत साफ होती, हर आदमी का कैरेक्टर कैसा था, देर सबेर भी हो सकती थी, सब चीजें देखनी पड़ती है एक अकेली लेडीज को। पर आरसीएम में आज मेरे साथ एक ऐसा हुआ है कि मैं शकील साहब के साथ कहीं चली जाती हूँ, मैं सुदेश जी के साथ कहीं चली जाती हूँ, मैं अदर्स ग्रुप के साथ भी कहीं चली जाती हूँ जिनके ऊपर मुझे विश्वास है, जो मुझे शुरू से 2005 से जानते हैं। पर मैं इतना सेफ अपने आप को फील करती हूँ कि एक बड़े भाई की तरह मेरे पास सपोर्ट में सब लोग खड़े रहते हैं। तो इसलिए मैंने उस दिन से लेके आज तक पीछे मुड़ के इस सिस्टम में नहीं देखा, और ना ही मैं आने वाले टाइम में देखना चाहती हूँ। तो ये स्टोरी मैंने आप लोगों के साथ इसलिए शेयर की है कि मैं चाहती हूँ कि हर लेडीज को इसमें आना चाहिए, क्योंकि आप चाहे कितनी भी डिग्रियां लेके घूम रही हो, कुछ भी कर रही हो, तो आपकी डिग्री वो बिल्कुल बेकार है। मेरे पास भी बहुत सारी चीजें हैं, मैं अगर कुकिंग का बहुत कोर्स कराती थी, मैं बहुत सारी चीजें कराती थी जो मैं आराम से घर बैठे बैठे 15-20 हजार रुपए कमा सकती थी, पर नहीं, जो चीज मैं चाहती थी वो मुझे अब आरसीएम नहीं दिया। पर अफसोस सिर्फ इतना सा है कि हस्बैंड ने बहुत सपोर्ट किया कि कर लो कुछ, तब नहीं समझ में आया, पर उसकी ताकत मुझे उनके जाने के बाद समझ में आई। तो बस थोड़ा सा दुख मुझे ये होता है कि काश मैं उनकी बात मान लेती, तो आज शायद उनको भी ये फील होता है कि चलो, पर आरसीएम उन्हीं की देन है,
और आज मैं आरसीएम में उन्हीं की वजह से कामयाब हूँ। तो इसलिए मैं आप लोगों से सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो भी लेडीज सिस्टम में जुड़ी हुई है, आप किसी भी ओहदे पे हैं, किसी भी सिस्टम में है, किसी भी तरह से आप कहीं भी जुड़ी हुई है, कितने भी अच्छी पोस्ट पे हैं, तो आप आरसीएम को एक पार्ट टाइम की तरह कीजिए, क्योंकि इन मिस हैपनिंग कभी भी और किसी के साथ भी हो सकती है। तो मेरा छोटा सा परिचय तो ये था। अब मैंने तो आपको अपनी आप बीती बताई, अब हम आरसीएम की बात करते हैं। आरसीएम में आने के बाद आपको ऐसा कुछ नहीं करना है, ना ही मैं कर रही हूँ, ना ही आप भी मेरी तरह ही हैं और मैं भी आपकी तरह ही हूँ। 2 हाथ 2 पैर सबके ऊपर वाले ने बिल्कुल सेम बॉडी स्ट्रक्चर भेजा है। किसी का रंग काला, किसी का रंग गोरा, इसके अलावा कुछ नहीं। माइंड की जो ताकत है वो ऊपर वाले ने भरपूर दे रखी है, पर हम उसका कितना यूज कर सकते हैं ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं आप लोगों के साथ थोड़ी सी बात करती हूँ। देखो, आरसीएम में आने के बाद सबसे पहले तो आपको जो सुदीप जी ने प्लान दिखाया वो आपको शो करना सीखना पड़ेगा। वो तो आरसीएम की ताकत है, और इसमें आपको करना कुछ नहीं है कि भाई सिस्टम को यहाँ से हटा के यहाँ से सीखना है। इसमें कुछ खास तो करना नहीं है। सिस्टम तो दाल चावल तो आप पहले भी खा रहे थे ना, दाल चावल अभी भी खाना है आपको, सब चीजें वही तो करनी है। नमक की जगह आप नमक ही खाओगे, रिफाइंड की जगह आप रिफाइंड ही खाओगे, एक्स्ट्रा कुछ चीज तो नहीं खा सकते ना। तो वही सब चीजें तो आरसीएम में है, तो एक्स्ट्रा क्यों समझते हैं कोई लोग? बहुत से लोग होते हैं, बहुत से लोग होते हैं कि भाई इसमें आके ऐसा करना पड़ता है। दूसरी बात ये है कि आपको आरसीएम में आने के बाद 4 चीजों का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले आपको विश्वास करना पड़ेगा अपने ऊपर, क्योंकि आपका अपना विश्वास ही आपको आगे कामयाब दिला सकता है। आप चाहे मधु जी का कितना भी विश्वास देख ले, वो आपकी अपलाइन है, आप कितना भी विश्वास देख ले, पर जब तक मेरे अंदर, अगर मधु जी मेरे को चाहे कि कितना भी फोर्स कर ले कि मैडम ये कर लीजिए ये कर लीजिए, पर जब तक मेरे अंदर से फीलिंग नहीं आएगी हम कुछ भी नहीं कर पाते। इसलिए सबसे पहला आपको काम करना पड़ेगा, अपने ऊपर विश्वास करना पड़ेगा। दूसरा आपको विश्वास करना पड़ेगा, जो भी आपकी अपलाइन है उस पर विश्वास करना पड़ेगा। अपलाइन पे कैसा विश्वास करना पड़ेगा? बिल्कुल अंधे की तरह विश्वास करना पड़ेगा। जैसे मैं भी करती हूँ, मैं सच बता रही हूँ, मैं बिल्कुल 100% होकर विश्वास करती हूँ। कभी कभी हो जाता है कि सर ऐसा नहीं ऐसे, पर वो भी अपलाइन है, अपलाइन भी को भी सवाल जवाब करने का अधिकार होता है, ठीक है। तो विश्वास आपको अपनी अपलाइन पे करना पड़ेगा, क्योंकि एक यही सिस्टम ऐसा है कि आपको आगे बढ़ा के तब आपकी अपलाइन आगे बढ़ेगी। वो अपना बाहर की दुनिया की तरह अपना आपका फायदा देख के तब आगे बढ़ेगा। जैसे बाहर की दुनिया में है कि अगर आपने एक जनरल स्टोर की दुकान खोल ली, दूसरा आपके बराबर में खोल के बैठ जाता है, तो वो जेलसी फील हो जाती है। पर आरसीएम में ऐसा नहीं है कि आरसीएम में मधु जी बढ़ेंगी तो मेरा खुद में खुद बिजनेस बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये एक बहुत दिमाग में ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको अपनी अपलाइन पे बिल्कुल 100% होके विश्वास करना पड़ेगा। अगर वो कह रही है कि रात को कि प्रीति मैडम आपको ये करना है, तो प्रीति मैडम का फर्ज है कि हाँ यस मैम, जो भी आपकी अपलाइन डाउनलाइन है, मैं तो 2 का ही नाम जानती हूँ इसलिए मैंने बोला इसलिए ना। तो आपको अपलाइन की अपने बिल्कुल अंधे की तरह विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि आप ये तो 100% समझ लीजिए, आपकी अपलाइन से बड़ा आपका जो भी आपका फायदे वाला कुछ भी नहीं सोच सकता, आपके घर वाले भी नहीं सोच सकते, जितना आपकी आरसीएम की एक अपलाइन आपका भविष्य सुधार सकती है। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत सारी मीटिंग अटेंड कर चुकी, बहुत सारे लीडर को सुन चुकी, मेरे सुरेंद्र वजी से पर्सनली बात होती रहती है, मेरी मिलन पंडित जी से रोज बात होती है, पर मैं किसी के लीडर की बोली हुई बात कोई नहीं बोलती, मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस बोल रही हूँ। अभी तक जो आपको शेयर करा वो भी अपना एक्सपीरियंस किया है, और जो अभी शेयर कर रही वो भी। पहला आपको अपने ऊपर विश्वास करना पड़ेगा, दूसरा आपको अपनी अपलाइन पे विश्वास करना पड़ेगा, तीसरा आपको कंपनी पे विश्वास करना पड़ेगा। कंपनी आपके लिए सब कुछ कर रही है। कंपनी तो सुरेंद्र वश जी के लिए भी उतनी है, कंपनी मतलब बीसी छाबड़ा के लिए भी उतनी है, कंपनी जितने भी सारंग जी के लिए भी 100 प्लान के लिए भी है, वही प्लान हम ऊपर है। तो हम लोगों को उन लोगों ने बिल्कुल 100% फेथ किया, बिल्कुल ऐसे घोड़े की तरह अपनी नाल लगाई है कि इधर नहीं देखना उधर नहीं देखना, सिर्फ आरसीएम के लोगों पे ध्यान दिया उन्होंने। तो वही हम लोगों को करना पड़ेगा। आरसीएम के प्रोडक्ट हमें यूज करने पड़ेंगे, आरसीएम प्रोडक्ट पे हमें विश्वास करना पड़ेगा, आरसीएम के सिस्टम पे हमें विश्वास करना पड़ेगा, आरसीएम के अपलाइन और डाउनलाइन पे भी आपको विश्वास करना पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ जाएंगे। चौथी चीज, आपने 3 चीज तो हमेशा एक मीटिंग में सुनी होगी कि अपलाइन और आप और कंपनी। चौथी चीज मैं बोलती हूँ कि आपको अपना सबसे पहला है धैर्य, पेशेंस पे ध्यान रखना पड़ेगा। ये नहीं होता कि आपने आज बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर है मेरे साथ, बहुत बड़ी टीम है, अभी कम से कम 1000 से भी ऊपर की टीम है, पर कुछ लोग मुझे ऐसे भी आते हैं कि मैडम आरसीएम ज्वाइन कर लिया, जैसे 1000 रुपए का हमने खरीदा एक अपना
वो खरीद लिया, अपना सामान खरीद लिया 1000 रुपए का और अगले महीने से हमें चेक आना शुरू करा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, इसमें ऐसा झूठा वादा आप अपलाइन डाउनलाइन जो भी है इस सिस्टम में बिल्कुल नहीं करना है कि आपने आरसीएम आज ज्वाइन कर लिया तो आपको अगले महीने से आने शुरू हो जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, आपको पेशेंस से काम करना पड़ेगा। जितना आपकी परफॉर्मेंस होगी उतना आपको हमेशा 100% गारंटी मेरी है कि आपको पहले दिन से इनकम आ सकती है, पर आपका अपना पेशेंस रहेगा कि वो कितना आप दिखा सकते हैं उसके लिए। मैंने बहुत सारे लीडर्स सुना है, आशीष शर्मा जी है, उन्होंने 2-2 3-3 महीने में रॉयल्टी लिया और आज वो किस मुकाम पे, पर उनका पेशेंस था ना, ये उन्होंने अपने आप को प्रूफ किया, उन्होंने उस चीज पे एक्शन किया, एक्शन के बाद उन्होंने सब काम किया है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, वो अपलाइन और डाउनलाइन के ऊपर डिपेंड नहीं करता। वो अगर मतलब मुझे अपना चेक 1 लाख रुपए का करना है तो मुझे 1 लाख वाला काम भी करना पड़ेगा। मैं अपने ऊपर ही ले रही हूँ। अगर मुझे कल कोई गाड़ी, अभी मैंने पिछले साल ही से गाड़ी ली है, आरसीएम से गाड़ी ली है मैंने। अभी मेरे बेटे का एक सपना है कि मम्मी आप आरसीएम में, आज ही उसने बोला कि मम्मी आप थोड़ा फील्ड में निकलो, अब थोड़ा सा बहुत हो गया आपका ये, क्योंकि उन्होंने देख लिया कि पैसा इसमें कितना आता है। एक गाड़ी ली, अब मेरे बेटे का सपना है कि मम्मी मुझे BMW लेनी है और आरसीएम से लेनी। मैंने कहा उसको मैंने लिख के दे रखा है, उसकी डायरी में मैंने नोट किया हुआ है कि मैंने कहा इस टाइम तक तेरे को BMW आरसीएम से लेके दूंगी, पर उसके लिए मुझे पूरा कमिटमेंट होके काम करना पड़ेगा। मेरा हर डिस्ट्रीब्यूटर के साथ मुझे कमिटमेंट होके काम करना पड़ेगा, पर यह है कि धैर्य से होगा सब कुछ। तो चौथा पॉइंट इसमें आता है कि आपको बहुत पेशेंस रख के काम करना पड़ेगा। अगर आपका बिजनेस एक महीने अप हो रहा है, अगले महीने डाउन हो रहा है, तो इसमें आपको बिल्कुल भी डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं। ये गुड साइन है आपके पास। अगर आप 10 लोगों को प्लान दिखा रहे हैं तो 10 में से आपको 8 लोग मना कर रहे हैं, तो ये भी बहुत अच्छा संकेत है आपके लिए। आप इसमें बिल्कुल भी अपने आप को ये ना सोचे कि हाँ हमने तो 10 को प्लान दिया था, एक भी नहीं आया। ये बहुत अच्छा साइन है आपके लिए कि आप तरक्की के ऊपर हैं, क्योंकि हमेशा याद रखना कि अच्छी चीज लोगों की समझ में देर से आती है, पर जब आती है तो बहुत ध्यान से आती है। तो 4 चीजों पे हम फोकस करेंगे। जब आप बिल्कुल अच्छे से लीडर बन जाएंगे, जैसे आपको मधु अभी सुदीप जी ने प्लान दिया है, अब प्लान आपने श्योर कर लिया कि हाँ बिल्कुल 100% प्लान है, तो फिर अब हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को जो सिस्टम का मेन वो है, अगला बेसिक जो प्लान है इसका 6 बेसिक है। फिर हाँ जी। हाँ जी शुरू करें। मेरी बात हो सकता है आपको समझ में आ रही है हाँ नहीं जी, आ रही है, तो मैं नहीं कह सकती, पर ठीक है। तो फिर दूसरा हम लोगों को जो बहुत अच्छे से आ रही मैम। अच्छा, तो दूसरा प्लान जैसे अभी सुदीप जी ने प्लान दिया है आपको, सेम वही प्रोसीजर आपको अपनी डाउनलाइन के साथ भी करना है। पहले मुझे खुद सीखना है, उसके बाद मुझे अपनी डाउनलाइन को सिखाना है। अगर आपने उनको प्लान दे दिया, आप ये मत देखिए कि आप अपने दिमाग से ये निकाल दीजिए कि आपकी अपलाइन आपके साथ है तो आप अच्छा नहीं कर सकते। नहीं, आप एक काम हमेशा याद रखना, जब आप अपनी अपलाइन के साथ हैं तो आप सीख रहे हैं, और अगर आप अपनी डाउनलाइन के साथ हैं तो आप सिखा रहे हैं। दोनों में आप कंपैरिजन कीजिए। आप अपनी अपलाइन के साथ हैं तो आप सीख रहे हैं। सपोज मैं सुरेश जी के साथ हूँ तो मैं सीख रही हूँ, वो मैं बाद में पूछ सकती हूँ, पर अभी मेरा प्रोसीजर क्या है कि मैं सीख रही हूँ। अगर मैं अभी मधु राणा जी के साथ है तो मैं उनको सिखा रही हूँ। दोनों में कंपैरिजन कीजिए, तो उस टाइम पे आप ये फोकस कीजिए कि जो भी आपकी अपलाइन, क्योंकि अगर आप हैं तो आपने अगर एक ज्वाइनिंग करा दी तो आप अपलाइन बन चुकी है किसी ना किसी की ना, तो आप
अपलाइन के साथ सिखाने वाला प्रोसीजर रखिए और डाउनलाइन के साथ सिखाने वाला रखिए और अपलाइन के साथ सीखने वाला प्रोसीजर रखिए। उसके बाद आप जब प्लान देते हैं तो बिल्कुल भी मत देखिए कि आपकी अपलाइन सामने है, हम अपलाइन प्लान दे नहीं सकते हैं, बिल्कुल भी। आप अगर इतना भी बना लिए कि आपने 4 गोले भी बना दिए तो आपका प्लान हो गया, ठीक है, पर आपने हिम्मत तो की, आपने कोशिश तो की। अगली बात आपको दूसरा चीज पकड़ लीजिए, आप एक प्लान को 4 पार्ट में दीजिए, आपको बिल्कुल आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। मैं ये नहीं कह रही आपको कि पूरा प्लान एक साथ ही दे दीजिए, आप 4 पार्ट में कर लीजिए। आप अपनी अपलाइन के साथ सीख सकते हैं। आप 4 पार्ट बनाइए, इसमें 4 गोले बना के दिखाइए, उसके बाद दूसरा प्लान दीजिए, उसका परिचय दीजिए और कैसे आपको ज्वाइन करना। 4 दिन में आप सीख सकते हैं इस चीज को, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि आरसीएम एक ऐसी कंपनी नहीं है, एक ऐसी इंडस्ट्री है कि वहाँ टेंशन फ्री होके काम करता है आदमी। यहाँ किसी का कोई बॉस नहीं है, यहाँ आप खुद अपने 45% के मालिक हैं, इसलिए आप मालिक होके बात कीजिए। तो उसके बाद जब आपने प्लान देना सिखा दिया तो सेम वही प्रोसीजर जैसे आप अपने साथ करेंगे वही आप अपनी डाउनलाइन को करवाइए, तो आपका बिजनेस कभी भी मार नहीं खा सकता और कभी भी आपका बिजनेस डाउन नहीं हो सकता। जैसे कि मेरे पास, मैं आपको दिखाती हूँ कि ये मेरे पास एक अभी एक बुक है, ये मेरे पास पूरी की पूरी बुक सुरेंद्र वंश जी ने भर रखी है मेरी। जब भी वो देहरादून आते हैं हमेशा मिलके जाते हैं, जब भी बात होती है उनसे वो यही सबसे बढ़िया बात बोलते हैं, तो कि आप अपना प्लान देना सीख चुके हैं तो आप अपना सिक्स बेसिक पे ध्यान दीजिए। अगर आप सिस्टम से काम करेंगे तो आपको 100% मैं गारंटी लेती हूँ, तो कोई भी आपको एक कामयाबी की तरफ ले जाने से कोई भी नहीं रोक सकता। 6 बेसिक्स में वही है, यूज द प्रोडक्ट, प्रमोट द प्रोडक्ट, और अपनी दुकान को आप फोकस कर लिए। आज तो आज इतना सारा आजकल तो बहुत सारी चीजें चल रही है कि अपनी दुकान से मधु मैडम ने भी खोल ली है, बहुत अच्छा प्रोसीजर चल रहा है, इसी से आप इतना अच्छा ग्रो कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात मुझे क्या लगती है इसमें, आप खुद उसके बाद दूसरों को ये चीज की हाँ ये चीज हो सकती है। मेरे अंदर मेरे सारे देहरादून के जितने भी लीडर हैं या बाहर के जितने भी लीडर है वो सब लोग मुझे बोलते हैं कि आपकी पता नहीं खूबी है या फिर खराबी है, ये नहीं पता, पर मैं जब तक अपने आप आरसीएम के प्रोडक्ट को पूरी क्वालिटी वाइज चेक नहीं करती तब तक मैं दूसरे को नहीं बताती। वो चाहे 500 प्रोडक्ट हो चाहे 400 प्रोडक्ट है, और जो मेरे को खरा नहीं उतरता फिर वो हो जाता है। जबकि अभी परसों तरसों मैं एक मीटिंग में फंस गई थी, वो किसी ने मुझे ऐसे ही बुलाया कि राजा अनु, उन्होंने किसी कंपनी वालों को बुला रखा था, मुझे नहीं पता था ये बात, नहीं तो मैं अपनी पूरी तैयारी के साथ थी। तो मैंने सोचा ऐसे ही मोहल्ले में ऐसे ही बुलाया होगा, कि मैंने कहा चलो ठीक है आती हूँ मैं भाभी जी। तो उन्होंने अपनी रानी को बुला रखी है कि डिस्ट्रीब्यूटर की और अच्छी पोस्ट पे होंगे ना, तो मैंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं। उसने ऐसे एलोवेरा की कोई बात छेड़ दी, क्योंकि फिर जब कंपैरिजन की बात आ जाती है, जब अपने अंदर कॉन्फिडेंस होता है तो आपका कॉन्फिडेंस खुद पे खुद बोल जाता है। उन्होंने मुझे बोला कि मैडम ऐसे है, आपका एलोवेरा है वो ऐसा क्वालिटी का है वैसा क्वालिटी का है। मैंने कहा मैं तो आपके प्रोडक्ट को बहुत बेस्ट बता रही हूँ, मैंने तो आपकी कंपनी की कोई बुराई नहीं की, पर आपने जो शुरुआत की आरसीएम की बुराई से की है। सबसे पहले तो आपका लूज पॉइंट ये है कि कोई भी अगर अच्छा लीडर होगा ना, वो किसी भी कंपनी के बारे में गलत नहीं बोलेगा बिल्कुल भी। ठीक है, आप अपनी कंपनी चला रहे हो चलाओ, हमारा इस ऐसा कुछ वो नहीं होना चाहिए कि हम दूसरे की कंपनी को नीचा दिखाने की कोशिश करें। आप कर रहे हो आप करो। तो उसने क्या किया कि मैं आपको एक एल का वो करके दिखाती हूँ डेमो। अब डेमो में तो एक्सपर्ट ही रही हूँ, तो उसने खोला एलोवेरा का, तो उसने बोला कि ऐसे 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 किया। मैंने कहा ठीक है चलो कोई बात नहीं, कि ये तो उसने अपने वाले पे और रामदेव वाले पे किया। मैंने कहा अब तू रुक जा थोड़ी देर के लिए ना, फिर मैंने उसको ऐसे ही बोला, मैंने कहा अब तू रुक थोड़ी देर के लिए। मैंने किसी को फोन किया, मैंने कहा जरा एलोवेरा का पाउच तो वो बोतल है तो वो जरा लेके आना, क्योंकि मैं तैयारी से नहीं गई थी। उसको मैंने दिखाया, पर मैं उस पे प्रोडक्ट पे पहले अपना डेमो कर चुकी थी, तो कॉन्फिडेंस मुझे वो था, वो नहीं था कि हाँ भाई वो अपनी कंपनी के बारे में ऐसा प्रचार करी है। मेरा कॉन्फिडेंस इसलिए था क्योंकि मैं एलोवेरा पे पहले प्रोडक्ट पे डेमो दे चुकी है। उसने रामदेव का भी रखा, उसने अपना भी रखा और मैंने अपना भी रखा, सेम सेम क्वालिटी में मैंने सब चीजें डाली जैसे उसने डाली। उसके बाद उसके प्रोडक्ट में और मेरे प्रोडक्ट में और रामदेव के प्रोडक्ट में, तीनों में सबसे बेस्ट क्वालिटी मेरी थी। मैंने कहा अब देखो आप। पर मेरा कहने का मतलब ये है कि हम लोगों को खुद नॉलेज लेनी पड़ेगी, नहीं तो हम कभी भी ऐसे फंस सकते हैं,
क्योंकि प्रोडक्ट का बिजनेस है हमारा। और दूसरी भी लोग बहुत ऐसे हैं कि जो कंपनियां हैं जो प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं, पर हमारा प्रोडक्ट बोलता है 100% बोलता है बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट है। तो इसलिए पहले सबसे पहले अपने आप प्रोडक्ट यूज करें, उसके बाद प्रमोट करें। दूसरा मेक इन लिस्ट एंड ऑफ ड्रीम एंड प्रोस्पेक्टस, पहले आप अपने घर वालों की लिस्ट बनाए, वो तो आप सबको ही पता है। पर मैं इसमें कहूंगी कि जैसे मैंने अभी अपने बेटे के लिए बोला कि मुझे इतने टाइम में आपको BMW लेके देनी है, विद आरसीएम से लेके देनी है, मैंने लिखा हुआ भी है, मेरे पूरे पैलमेट पे भी ये लिखा हुआ है कि मुझे रॉयल्टी और टेक्निकल कब लेना है। मैंने ऐसे नहीं कि कोई वो लगा रखा है, पूरे पैलमेट पे जो है मुझे आने वाले भी पूछते हैं कि क्या लिखा हुआ तुमने कि रॉयल्टी तो और टेक्निकल ऐसे क्यों लिख रखा है। मैंने कहा ये मेरी अपनी कंपनी का लोगो है, जो मेरे सामने दिखता है ना तो मुझे वो दिमाग में चलता रहता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि पहले आप अपने बच्चों के ड्रीम को देखिए कि बच्चों का क्या क्या ड्रीम है, आप अपनी वाइफ के ड्रीम को देखिए क्या क्या ड्रीम है, आपका खुद का ड्रीम हर रोज उसको छोटा छोटा करके लिखिए। अगर आपके बच्चे का आज ड्रीम है कि मुझे 400 रुपए का खिलौने लेना है, तो वो आपकी जिम्मेदारी कि आप उसको 400 रुपए का खिलौना, आज मेरे बेटे ने मांगा तो आपकी जिम्मेदारी कि मुझे अगले महीने तक वो 400 रुपए का लेके देना है। ये छोटे छोटे ड्रीम में आप लिखोगे तो आपको वो मोटिवेट करेंगे आगे। मैंने बोला कि सबसे पहले गाड़ी मुझे लेनी है, पिछले साल उसने बोला कि मुझे एक गाड़ी लेनी है, सबने बोला कि बेटे छोटी गाड़ी ले लो, अभी कोई जरूरत नहीं है बड़ी गाड़ी लेने की। नहीं, मुझे लेनी तो वरना ही लेनी है। अब वरना से उसका दिमाग हटा तो उसका बलिनो पे अटक गया। वो भी कुछ कलर ऐसा चाहिए था उसको कि बिल्कुल डिफरेंट कलर चाहिए था। अब बलिनो पे अटक गया तो मुझे भी ऐसा लगा कि बलिनो तो फिर भी वरना से थोड़ी ठीक ठीक से आती है, चलो कोई बात नहीं। तो मैंने कहा ठीक है चल, अच्छा मैं तेरे को ये टाइम देती हूँ, इस दिन मैं तेरे को पक्का 100% गाड़ी दिलवाऊंगी, ठीक है। तो जिस दिन उसकी पिछले साल उसकी 17 जुलाई को ज्वाइनिंग थी, मैंने कहा अगले साल तेरे को 19 जुलाई से पहले पहले मैं तेरे को गाड़ी दिलवाऊंगी और बलिनो ही दिलवाऊंगी और जो तेरे को कलर पसंद है वो दिलवाऊंगी। पर मेरे अंदर वो चीज थी कि हाँ चलो ठीक है, तो उसने 19 जुलाई को वो एक गाड़ी ली है। मतलब ये कहने का ये है कि आपको ये चीजें ना, सपना आपको मोटिवेट करने के लिए आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। आपके छोटे छोटे बच्चे, आप उनके छोटे छोटे सपनों को अपने आप खुद भी जिएंगे उस चीज को ना। क्योंकि एक फैमिली के लिए, अपनी फैमिली, एक हस्बैंड के लिए, एक वाइफ के लिए अपने बच्चों से ज्यादा मुझे नहीं लगता कि कोई भी बड़ी चीज होती है। माँ बाप सब बहुत अच्छी चीज है कि आप अपनी फैमिली के साथ रहते हैं और उनका आशीर्वाद हमेशा आप लोगों के साथ रहे। जो भी आपके साथ बड़े बुजुर्ग रहते हैं हमेशा बना रहना चाहिए। तो आप अपने बच्चों की लिस्ट, सपनों की लिस्ट बनाइए। आप अपनी वाइफ की उससे बोलिए कि हाँ करवा चौथ पे इतने की साड़ी देता हूँ। देखिए ये सब चीजें आप अपने अंदर सपना कीजिए कि हाँ मुझे ये करना है। तो वो आपको आगे बढ़ने की नॉलेज देगा। और अपने जो भी रिश्तेदार हैं, जो भी आपके नियर डियर जो भी है, उनकी लिस्ट बनाने की कोशिश कीजिए। और ये सब चीजें करने के लिए ना, जो भी मैं आपको 6 बेसिक बता रही हूँ, इन सबको फॉलो करते हुए आपको एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। आप हमेशा ऑलवेज बी पॉजिटिव रहें। आप जितने पॉजिटिव रहेंगे, आपके सपने, आपके ड्रीम्स उतने ही आपके अंदर सकारात्मक सोच भरेंगे। तो हमेशा आप यह ध्यान रखना कि आप जितना भी अपने अंदर पॉजिटिविटी रखेंगे, आपके सपने 102% कामयाब होंगे, बिल्कुल होंगे। और आपको ये सबको पता है कि कॉन्टेक्ट एंड इनवाइट, फिर आप उन लोगों को कांटेक्ट कर सकते हैं। उनके फोन नंबर, जैसे भी आप लिस्ट बनाएंगे, जैसे आपने नियर वियर की बनाई है, तो उनके फोन नंबर लिखिए। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रोसीजर रहता है कि आप उनको कांटेक्ट कीजिए, इनवाइट कीजिए। अभी तो लॉकडाउन की स्थिति है, पर अभी धीरे धीरे सब स्थिति सुधर रही है। एक एक लोगों को बुलाइए, चाय पे बुलाइए, कुछ भी कीजिए, मतलब अपने प्रोडक्ट को चखने की वो दीजिए। आप बिस्किट खिलाइए, आप कुछ भी खिलाइए। हम लोग क्या करते हैं, हम बड़ी बड़ी मीटिंगों में भी जाते हैं ना, तो हम अपने प्रोडक्ट लेके जाते हैं। जो नया बंदा आता है, कितनी बार तो प्रमोद गुलाटी जी को तो शायद मधु मैडम तो जानती होंगी। प्रमोद गुलाटी जी तो क्या करते हैं कि वो सबकी पोलोथीन चेक कर लेते हैं कि कौन कितना बिस्किट लेके आ रखा, वो सबको बांट देते हैं ऐसे ही जितना भी होता है ना, कि और सब फिर बोलेंगे कि बताइए अब हमारा प्रोडक्ट कैसा लगा। और जितनी भी एनर्जी ड्रिंक ले जाएंगे वो ऐसे ही पिला देते हैं सबको ना। तो एक हम लोगों को अपने अंदर सकारात्मक ये भी रखना पड़ेगा कि हम लोगों को इनवाइट करते हुए अपना प्रोडक्ट होना चाहिए। इन केस आपने किसी को, आपके घर में कोई आया और आपने चाय पत्ती या आपने बिस्किट या आपने नमकीन दूसरी कंपनी के रख लिए, तो उसका दिमाग वही क्लिक हो जाएगी कि बंदा मुझे अपनी कंपनी में आने के लिए बोल रहा है और मुझे बिस्किट और नमकीन दूसरी कंपनी की खिला रखा। तो उसका आप नेगेटिविटी कभी भी दूर नहीं कर सकते। 100% मैं आपको गारंटी देती हूँ कि अगर आपने उसको दूसरी कंपनी का बिस्किट या चाय पिलाई, तो वो कभी भी बंदा आपके साथ नहीं जुड़ेगा, बिल्कुल नहीं जुड़ेगा। ये भी मेरी गारंटी से है बात। तो फिर उसके बाद आप उस बंदे को अपने चाय पे बुलाया, आपने उसको
इनवाइट करके चाय पे बुलाया, उसके बाद अपना छोटा सा प्लान दीजिए कि भाई यहाँ से समय आपको कमीशन आएगा, जो भी आपके साथ जुड़ेंगे उनका कमीशन भी आपकी परचेज में काउंट होके आपके पास आएगा। तो इससे आप एक अर्निंग का साधन कर सकते हैं। हाँ, रातों रात आपके साथ कुछ नहीं होगा, धीरे धीरे करके एक आप ऐसी स्थिति में चले जाएंगे कि जहां आपको अपने अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा और आपका फ्यूचर और आपके फैमिली सिक्योर होती चली जाएगी। तो आपको इतनी सी बात करनी है, ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करनी है। जब तक चाय खत्म होती है जब तब तक ये बात करनी है। सौदा प्लान आपका हो गया, फिर आप उसको प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे कि जब उसके सामने चाय और चाय की पत्ती ये सब आपकी रखी होगी, बिस्किट रखी होंगी, तो आप उनसे पूछ सकते हो कि आपको कैसा लगा टेस्ट। वो खुद ही बोलेगा कि हाँ अच्छा है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हमेशा आपको कोई भी आप घर पे आए तो आपको आरसीएम का ही प्रोडक्ट खिलाना है। फिर उसके बाद आपको करना है फॉलो अप इन 48 आवर्स में। मतलब अगर आपको वो मना भी करके जाता है, उसके बाद भी आपका फर्ज है कि आप अगले दिन भी उसको फोन करें कि भाई ऐसा है ऐसा। एक दिन नहीं करेगा, 2 दिन नहीं करेगा, 100% गारंटी कि तीसरे दिन तो वो आपके साथ आएगा। अगर इन केस नहीं आता है तो आप उसके घर जाएं, उसके घर जाके आप फॉलोअप किट लेके जाएं। फॉलोअप किट में आरसीएम का प्लान बुक होनी चाहिए, प्रोडक्ट आपके पास होने चाहिए, न्यूट्री चार्ज की बुक आपके पास होनी चाहिए, और जो भी हमारे टूल्स हैं वो होने चाहिए। जैसे हम लोगों ने तो ऐसे रिफाइंड के ये भी छपवा रखे हैं, हम जहाँ भी जाते मेरे बैग में हमेशा ये चीजें रहती है। और अगर मैं एक छोड़ के भी आ जाती हूँ तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है इस चीज का। पर मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि अगर आपके पास फॉलो किट होगी, प्लान बुक होगी, तो आपके लिए आगे का रास्ता खुल जाएगा। आप अगर वो मना भी कर रहा है तो आपको लास्ट में क्या बोल के आना है उसको कि भाई मैं फिर भी, चलो कोई बात नहीं, आपको नहीं समझ में आ रहा, फिर भी मैं ये प्लान बुक आपके पास छोड़ के जा रहा हूँ, या एक न्यूट्री चार्ज की बुक आपके पास छोड़ के जा रहा हूँ। दोनों में से एक टूल छोड़ के आना है कि आप एक बार स्टडी कर लेना। रात को खाना खुना खाने के बाद जब आप बेड पे जाएंगे तो आप इसको एक बार पढ़ लेना। उससे क्या होगा कि एक आपका रास्ता खुल जाएगा आगे अगले दिन जाने का, अगले दिन उससे बात करने का। तो वो नेचुरल सी बात है, पढ़ेगा, एक दिन 2 दिन बाद फिर आप उसके पास जाओगे कि आपके पास बहाना है कि भाई मुझे ये प्रोडक्ट यहाँ छूट गई थी तो मैं वो लेने आया हूँ, ठीक है। वो आपके साथ एक अच्छा बेनिफिट हो सकता है। हम लोग कहीं भी जाते हैं, मेरे पास इतने सारे प्लान बुक है, मैं एक जरूर छोड़ के आती हूँ। भले चाहे वो आ रहा है बंदा नहीं आ रहा है, पर मैं छोड़ के आती हूँ, क्योंकि उसके दिमाग में क्लिक हो जाता है कि हाँ ठीक है। और जो भी आपके रिश्तेदार हैं, पड़ोसी हैं, जो भी है, एक बार आप उनको उनके दिमाग में आरसीएम का नाम डाल दीजिए। क्योंकि आरसीएम अब ऐसे फैल रहा है कि कोई भी कहीं भी ज्वाइन कर रहा है। अगर आपने ये गलती की कि भाई आपने थोड़ा उसमें बताया कि नहीं कोई क्या कहेगा कि आरसीएम कर रहा है, तो आप उस बंदे को खो देंगे। अगर आप अपने रिश्तेदारों के साथ ये बात शेयर करेंगे तो वो किसी और कोई और प्लान लेके आएगा उनके पास, तो वो आप लोगों के साथ जुड़ने की कोशिश करेगा कि हाँ, वो जैसे सुदीप जी अगर किसी को प्लान देने जाते हैं या अपने रिश्तेदारी में छुपाते हैं ये चीज कि मैं आरसीएम कर रहा हूँ, अगर कल उनके पास कोई अलग तीसरा बंदा आ जाता है तो उन्होंने हाँ कर दिया कि चलो हम आरसीएम कर लेते हैं, तो वो सुदीप जी की गलती रहेगी कि सुदीप जी ने उन लोगों को नहीं बताया, नहीं तो वो आपके साथ भी। तो हम लोग को हमेशा ये ध्यान, कोई भी बंदा आए हमारे घर में, हमें आरसीएम का नाम लेना ही लेना है। अब तो नाम लेने की जरूरत नहीं कि वो इतनी बढ़िया बना दी आरसीएम वालों ने, तो उसके लिए तो जरूरत ही नहीं पड़ती है। छठा पॉइंट ये करना है कि सेम प्रोसीजर से वहां से फिर रिपीट करना है, क्योंकि अगर आपने 6 बेसिक और प्लान से रिपीट किया तो मैं गारंटी लेती हूँ कभी भी वो बंदा मार नहीं खाएगा, 100% नहीं खाएगा। पर 6 बेसिक, 7 कार्डियो, 8 कार्डियो रूल जो भी है वो आपके बाद की चीजें हैं। सिर्फ 6 बेसिक और प्लान पे आप काम कीजिए, प्रोडक्ट पे काम कीजिए। गारंटी मैं लेती हूँ कि आप लोग हमेशा कामयाबी की तरफ बढ़ेंगे, पक्का बढ़ेंगे। और दूसरी बात यह है कि टाइम भी हो चुका शायद मैम, 21 हो चुके हैं, तो 5 मिनट आपको भी चाहिए। और जब एक लीडर बन जाता है तो उसमें 2 क्वालिटी जरूर होनी चाहिए कि लीडर को हमेशा प्रेरणादायक रहना चाहिए। आपका कॉन्फिडेंस देख के, आपका सामने वाला एटीट्यूड देख के, अगर मेरा एटीट्यूड या मेरा कॉन्फिडेंस लो होगा तो सामने वाला कभी भी आपकी बात नहीं मानेगा। आप लटके जाएंगे, आपकी शर्ट बाहर है, आपका आपने साड़ी ऐसी पहन रखी वैसे, मतलब आप अपने किसी से भी बात करें फुल कॉन्फिडेंस से करें, भले ही आप गलत भी बोल रहे हैं ना, बिल्कुल फुल कॉन्फिडेंस से करें। मतलब अगर आप प्रेरणादायक रहेंगे तभी तो आप दूसरे को प्रेरणा दे सकते हैं। अगर आप प्रेरणादायक खुद रहेंगे तभी तो आप प्रेरणादायक दे सकते हैं। अगर आप डिमोटिवेट हो जाएंगे तो दूसरा तो बंदा, अगर दुनिया में क्या है ना कि समझाने वाले ज्यादा होते हैं, है कि नहीं।
सामने वाला आपको आपसे भी बेटर मिल सकता है। मैं अगर हूँ तो मैं तो इतनी सारी फील्ड में रहती हूँ, बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाते हैं कि मुझसे भी बहुत ज्यादा इगोइस्टिक होते हैं, मुझसे भी बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी बातें करने वाले होते हैं, मुझसे भी ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस वाले हो सकते हैं। पर उस टाइम आपको क्या करना है, अपना कॉन्फिडेंस के उस बंदे के ऊपर आपको हावी रहना है, अपना नहीं। क्योंकि आपका ड्रेसअप, आपका बोलने का तरीका, आपका फेस वॉक जो भी होगा ना, आपका चलने का तरीका, वो उसके दिमाग में क्लिक कर जाएगा कि हाँ, इस बंदे में कुछ तो दम है। ठीक है, तो आप सबसे बड़े काम ये भी करना है कि प्रेरणादायक रहना चाहिए। और अच्छी टीम के प्रति आपको दूसरा पॉइंट होना चाहिए लीडर में। पहला प्रेरणादायक रहना चाहिए, दूसरा काम होना चाहिए कि आपको अगर किसी लीडर से काम करवाना है तो वो पहले आपको खुद करना पड़ेगा। सपोज अगर मुझे अपनी टीम से कोई काम करवाना पड़ेगा तो वो मैं पहले अपने आप करूंगी, और वो काम मुझे सही समय पे और सही फैसला लेके उसी टाइम करना पड़ेगा। और वही मैं अपनी टीम से करवा सकती हूँ कि जब मुझे अपना टाइम मैनेजमेंट पता होगा, जब मैं सही समय पे फैसला लेने के मेरे अंदर एक काबिलियत होगी, मैं तभी वो चीज करवा सकती हूँ। इसका मेरा कहने का मतलब ये है कि आप हमेशा टीम के प्रति एक निष्ठावान रहे और जिम्मेदार व्यक्ति बने। सपोज मैं अगर जिम्मेदार नहीं हूँ तो मैं जिम्मेदारी किसी को नहीं दे सकती। ये भी मुझे पता है कि जिम्मेदारी देने की जिम्मेदारी खुद नहीं लेंगे आगे कि मुझे इतने टाइम में लीडरशिप लेनी है, मुझे इतने टाइम में रॉयल्टी लेनी है, तो मैं कितना भी फोर्स कर लूं, आप कितनी भी मीटिंग मेरी ले लो, कितने भी कुछ कर लो, आप सुरिंदर वंशी की कितनी भी मीटिंग ले लो, पर जब तक आप खुद जिम्मेदारी नहीं लेंगे तब तक आप कामयाब नहीं हो सकते। तो इसलिए आप जिम्मेदार लेने वाले व्यक्ति बने। सब बहुत अच्छे लीडर हैं, बहुत अच्छी टीम है मेरी, मैं शुक्रिया अदा करती हूँ ऊपर वाले का। और मधु मैम को तो मैं बहुत पहले से जानती हूँ, उनको देख के एकदम से लगा हाँ, पुरानी लीडर हमारे साथ आ गई हैं फिर से, और बहुत मोटिवेट लीडर रही है। मैंने उनकी स्पीच शब्दों के साथ कुछ गलत बोला हो तो इसके लिए मैं माफी चाहूंगी। नेक्स्ट टाइम आप जब भी मेरी सेवाएं लेना चाहे तो मैं आप लोगों के साथ हमेशा कंधे से कंधे मिला के चलने के लिए तैयार हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं आरसीएम का नाम मेरे साथ जुड़ा हुआ है, तो मैं हर उस आदमी के साथ, हर उस लेडीज के साथ काम करने के लिए तैयार हूँ जो लेडीज अपने आप को प्रूफ करना चाहती है, जो लेडीज अपना नाम रोशन करना चाहती है, जिसको कभी एक अपने नाम की कामयाबी नहीं मिलती है। जब वो एक लेडीज पैदा होती है तो उसको बोला जाता है कि उसके यहाँ लड़की हुई है, जब वो एक लड़की बड़ी होती है तो उसकी बहन है, उसकी बेटी है, ये बोला जाता है। जब उसकी शादी हो जाती है तो उसके ऊपर एक ठप्पा लग जाता है कि उसकी वाइफ है, ससुर है तो ये इसकी बहू है, और जब बच्चे हो जाते हैं तो उसके ठप्पा लग जाते हैं कि उसकी माँ है। जो भी बच्चों के नाम होते हैं, ये चुन्नू की माँ, ये मुन्नू की नाम, मतलब ये होता है कि अपनी अपनी जो आइडेंटिटी होती है वो उसकी बिल्कुल खत्म हो जाती है। आरसीएम में आके आपको आपकी आइडेंटिटी से जाना जाता है। आज उत्तराखंड में कोई भी पूछ ले कि अमिता शर्मा कौन है तो वो आपको बोल देंगे कि हाँ वो है। तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी। पैसा तो कोई भी कहीं भी से भी कमा सकता है, मेरे पास बहुत सारी डिग्रियां हैं, बहुत सारे कोर्सेज के डिप्लोमाज हैं। मैं एक कुकिंग बहुत मास्टर हूँ कुकिंग में, मेरा जबकि मास्टर शेफ में भी नंबर आ चुका, पर मैं नहीं गई उसमें भी। मतलब पैसा कमाने के लिए मैं घर से 20-25 हजार रुपए हर महीना कमा सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, पर जो आपको अपनी पहचान मिलेगी वो मुझे वहां से नहीं मिल सकती शायद। ठीक है, तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जो भी गलती हुई है, जो भी उसके लिए क्षमा चाहूंगी। और धन्यवाद जय आरसीएम सभी का। थैंक यू सो मच, आपने मुझे सुना। थैंक यू सो मच मैम, आप थैंक यू मैम। म्यूट है मैम, आप म्यूट हो रखा आपका फोन ना। मधुरा हाँ जी मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू बहुत बहुत, आपका बहुत धन्यवाद, पूरी टीम की तरफ से आपका धन्यवाद। हाँ जी मैम, हाँ जी, अभी भी आवाज नहीं अब आ रही है। कोटद्वार की टीम आपके साथ है क्या, कोई जुड़ा हुआ? हाँ जी मैम, कोटद्वार से देखती हूँ मैं अभी, नहीं जुड़े, कोटद्वार से नहीं आए मैम कोई भी आज। अच्छा चलो कोई बात नहीं, आज पर हमारे साथ उनसे वसुंधरा से हैं मैम, और पंचम जी हैं वहाँ से, द्वारिका से। तो उनसे फीडबैक लीजिए आप। और क्या कहते हैं, आप अपने कोटद्वार वाली टीम से एक बार कांटेक्ट कर लीजिए। तो फिर मैं कल तो नहीं हो पाएगा जाने का, तो फिर मैं परसों प्रोग्राम बना लेती हूँ, मैं चली जाती हूँ कोटद्वार ना। तो आप टाइम ले लीजिए उनसे पहले ना। हाँ जी मैम, हाँ जी, टाइम ले लेंगे हम, तो वहाँ का बनाते हैं।
तो बाकी मैम आपने बहुत कुछ हमको मतलब नॉलेज दी और बहुत कुछ हमें सीखने को मिला आपसे, और हम तो धन्य हैं कि बस आप जैसी अपलाइन मतलब हमारी अपलाइन है और आपकी टीम में हम लोग हैं, तो हम तो बस हमेशा आपके उस पे चलना चाहते हैं। तो मैम कुछ लोग हैं जिनसे मैं थोड़ा आपका इंट्रोडक्शन कराना चाहती हूँ। जी 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 अ, बिल्कुल। वसुंधरा से किसी हैं का कोई सुनीता सवाल गोसाई जी। है, किसी का कोई सवाल है तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, बिल्कुल बेफिक्र होके पूछ सकते हैं। हाँ आप जी ज्वाइन है मैम, तब भी पूछ सकते हैं, आप ज्वाइन नहीं है तब भी पूछ सकते हैं। ठीक है मैम। हाँ जी, सुनीता गोसाई जी आप पूछना चाहते हैं कुछ?